वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में कथित बार बार यौन उत्पीड़न और नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित साजिश और निरस्त्रीकरण के आरोपों का सामना करने वाली महिला को जमानत से इनकार किया। विराम। जस्टिस हसमुख डी सुथर की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी महिला वकील ने अपराध के आयोग में सक्रिय भूमिका निभाई और अपराधी की जांच की और जांच को पटरी से उतार दिया, इसलिए उसकी हिरासत जांच आवश्यक है। विराम। इस बात पर जोर देते हुए कि वकालत को अपराध के कमीशन के लिए पासपोर्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और किसी को भी एक महान पेशे की आड़ में अपने अवैध कार्य को एनश्रीन करने की अनुमति नहीं है। बेंच ने महिला वकील को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। विराम। भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए वर्तमान आरोपियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें धारा 376, 354 और 493, साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के कथित रूप से उस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जिसमें नाबालिग को कथित तौर पर आदमी द्वारा बार बार बलात्कार किया गया और उसे अपने धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। विराम। यह आरोप लगाया गया कि आवेदक अभियुक्त ने अपराध को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई और यह प्रदर्शित करने के लिए कि आरोपी नंबर 1 ने पीड़ित से शादी की और आरोपी की त्वचा को बचाने की कोशिश की, जैसे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। विराम। इसके अलावा अभियुक्त पर मुस्लिम धर्म की सलाह देने के बारे में एक और आरोप लगाया गया, जिसमें अभियुक्त हिंदू के साथ पीड़ित काल्पनिक विवाह को रजिस्टर्ड करने के लिए और उसके बाद उसने अभियुक्त को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाया और तलाक का आश्वासन दिया। विराम। धोखाधड़ी, विवाह और हलफनामे के जाली दस्तावेज तैयार किए गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। विराम। इसके अलावा जब पीड़ित के माता पिता ने पुलिस स्टेशन के समक्ष आवेदन दायर किया तो दूसरे दिन आवेदक अभियुक्त ने कथित तौर पर पीड़ित पर अपने माता पिता के साथ रहने और माता पिता के खिलाफ शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए दबाव डाला। विराम। इन आरोपों की पृष्ठभूमि के खिलाफ जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और साजिश के आरोपों के लिए उसने हाई कोर्ट को यह तर्क
देते हुए अग्रिम जमानत की मांग की कि उसने केवल पेशेवर रूप से शिकायतकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी शादी को दर्ज करे। विराम। यह भी तर्क दिया गया कि आरोप केवल उन्मूलन का है और शिकायतकर्ता और अभियुक्त की शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए है, जिसे अपराध नहीं माना जा सकता। यह पूरी तरह से उसके कर्तव्य से थोड़ा अपराध कहा जा सकता है। विराम। हाई कोर्ट के अवलोकन संबंधित दलीलों के लिए वकीलों की सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड पर सबूत के माध्यम से जाने के बाद अदालत ने देखा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त को बचाने के लिए आरोपी आवेदक ने पेशेवर नैतिकता के खिलाफ अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपराधी की जांच की और उसे जांच पड़ताल से हटा दिया। विराम। कोई प्राइमा फेसी ने जांच पत्रों से पाया कि अपराध के आयोग के बाद आरोपी आवेदक और अन्य आरोपी के साथ लगातार संपर्क में था। विराम। अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदक सह अभियुक्त और आरोपी के साथ लगातार संपर्क में था। विराम।